नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी सोच का आरोप लगाया है। होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस ने बिल पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद 2029 तक इसे लागू करने की मंशा थी। वहीं बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर भी उन्होंने भरोसा जताया। सांसद चौधरी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। ये अधिनियम जो है लोकसभा में गिर जाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि अगर ये बिल पास हो जाता तो महिलाएं सशक्त होती, परिसीमन के साथ पास होता तो और बेहतर होता। हमारे साथ हैं होशंगाबाद लोकसभा सीट से सांसद दर्शन सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आक्रामक है। ये अधिनियम अगर पास होता तो किस तरह देखते हैं कि आने वाला सिनेरियो महिलाओं के लिए कैसा होगा? भारत की आधी आबादी और वो विश्व की आधी आबादी मातृशक्ति के रूप में है और मातृशक्ति को उचित सम्मान, हमारी तो वेदवाणी है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये जो बिल 17 तारीख में ये कहूँगा, ये कांग्रेस के लिए तो बहुत भयावह रहेगी, उसके परिणाम सामने आएंगे, लेकिन देश के लिए भी ये ठीक नहीं था। और जिस तरह से हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का प्रस्ताव सामने आया था, ये सबके लिए हितकर था और विशेषकर देश का और आम कार्यकर्ता के लिए बहुत हितकर था, लेकिन उसका उन्होंने विरोध किया और ये उन्होंने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। पूरी देश की नारी शक्ति उसको जान रही है और ये इस कलंक को कभी पूरा विपक्ष, चाहे वो टीएमसी हो चाहे कांग्रेस के गठबंधन दल के जितने भी सदस्य हों, उन सब को जनता माफ नहीं करेगी। बंगाल में चुनाव है, वहां लगातार पार्टी प्रचार कर रही है। मोदी जी गए हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, 2 चरणों में चुनाव है। तो किस तरह से देखते हैं कि इस बार वाकई भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी? बिल्कुल, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और जिस तरह से वहाँ की जनता का मत निकल के आ रहा है, और मैं धन्यवाद देता हूँ बंगाल की जनता को, 92% से अधिक, और यहाँ से पहली बार रिकॉर्ड तोड़ जो मत डले हैं। हम ये कहते हैं कि ये सत्ता परिवर्तन, वहाँ स्थानीय सत्ता का परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आएगी। जी बिल्कुल। ये तो थे नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद के सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जिन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन को लेकर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। अगर वो साथ देती तो निश्चित ही इस बिल के जरिए महिलाओं की शक्ति दोगुनी हो जाती। वहीं साथ में बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि वहां फिर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी और इस बार जो कोशिश हो रही है, जो जिस तरह से मतदान हुआ है उसको लेकर भी वो आशान्वित थे कि निश्चित ही इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनने वाली है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।